उसको समझाने का काम करना है और उसको बताने का काम करना है। तो दोस्तों जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं वो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उसमें महत्वपूर्ण चीज होता है सेलिंग। यानी यहाँ पे जितनी वैल्यू सेलिंग की है उतनी वैल्यू किसी चीज की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस कंपनी में जो हम लोगों को नाम मिला है वो डायरेक्ट सेलर का नाम मिला है। यानी कंपनी टू कस्टमर होते हैं, ऐसे हम लोग भी होते हैं कि यानी कंपनी होती है और हम लोग होते हैं। तो यहाँ पे जितना ज्यादा हमारा सेलिंग होगा उतना ज्यादा टर्नओवर होगा, और जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतनी ज्यादा हमारी आपकी इनकम होने वाली है। तो दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहते हैं, और मेरी बात को अगर ठीक से एनालिसिस किया जाए तो उसमें आप बॉडी स्कैनर है जो बिजनेस वैल्यू लाती नहीं है, बिजनेस वैल्यू को बरसाती है। इस सिस्टम में आने के बाद यहाँ पे बिजनेस वैल्यू बिल्कुल आंधी की तरह आता है। दुनिया के सारे काम करने के लिए कठिनाई होगी, लेकिन इस सिस्टम पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे बिजनेस वैल्यू की बारिश की जाएगी। ये वो मंत्र है, ये वो जादुई छड़ी है जिसको सिर्फ लगाते चले जाओ और बिजनेस वैल्यू भरते चले जाओ। इसको लगाते चले जाओ, बिजनेस वैल्यू भरते चले जाओ। इसका नाम है बॉडी स्कैनर। ये एक ऐसी जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन है, ये एक ऐसी जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन है जो अपने शरीर के महत्वपूर्ण 10 ऑर्गन्स के बारे में जानकारी देती है, और वो कैसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स कि हमारे बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि इसकी अगर ठीक से संपूर्ण जानकारी ले लिया जाए तो हर व्यक्ति अपने सिस्टम में कामयाब हो सकता है, और अगर इस सिस्टम के थ्रू काम करेगा तो आरसीएम से बाहर जाने की इच्छा नहीं होगी, वो आरसीएम से प्यार भी करेगा, आरसीएम में मान काम भी करेगा, आरसीएम में सम्मान भी पाएगा। तो उन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है वो है बॉडी स्कैनर। एक ऐसा बॉडी स्कैनर जो अपने पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के लिए काम करता है, और उसके लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है बॉडी स्कैनर के साथ साथ हमारे पास एक आती है रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट भी होती है। और हमारे पास जो तीसरा यंत्र है ये है इंची टेप, यानी कि 3 यंत्र हमारे लिए। अगर इसको 3 यंत्र को उठा लिया जाए और 3 यंत्र के साथ कम से कम 10,000 की न्यूट्री चार्ज अपने बैग में पैक किया जाए और सुबह निकला जाए और शाम को आया जाए, तो न्यूट्री चार्ज तो खत्म हो ही जाएगा और आपके जेब भी गर्म हो जाएगा। कारण मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है कि ये जो बॉडी स्कैनर है ये हमारे बॉडी का फिटनेस जांच करती है। फिटनेस में जो पहली जांच आती है इस मशीन की वो होता है शरीर का वेट, यानी महत्वपूर्ण चीज बताती है। वेट का महत्वपूर्ण क्यों होता है मैं आज आपको बताऊं। बहुत सारे लोग जब मोटाते हैं तो कहते हैं वाह मेरा बॉडी बन गया, वाह मैं कितना स्वस्थ हूं। लेकिन जब व्यक्ति मोटाता है ना तो उसके मोटाने के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है बॉडी मसल और दूसरा होता है बॉडी फैट। यानी मोटा होने के 2 ही कारण होते हैं। अब आप जब शरीर का फिटनेस को चेकअप करोगे तब उसमें व्यक्ति का पहली जांच निकल के आएगी शरीर का वजन। यानी वजन जब निकल के आया तब उसमें यह होता है कि जैसे मान लीजिए उदाहरण कि किसी व्यक्ति की लंबाई 160 सेंटीमीटर है तो उस व्यक्ति के शरीर का 63 से 65 किलो वजन होना चाहिए। अब 63 से 65 किलो वजन होना चाहिए और पता लगा उस व्यक्ति का वजन है 85 किलो। अब 85 किलो वजन है तो आप उसको सही से सलाह दे सकते हैं कि सर आपके शरीर का जो फिटनेस है वो आपके लंबाई के अनुपात में आपके शरीर का वजन ज्यादा है। कितना ज्यादा है यानी कि जितना ज्यादा है आप उतना बता दीजिए। उतना ज्यादा वजन क्यों है उसको ठीक से बताइए कि देखिए सर कि आपके शरीर के अंदर बॉडी मसल्स और बॉडी फैट का असंतुलन है। बॉडी फैट का मतलब ये कि पुरुष के शरीर का सही मात्रा में अगर बॉडी फैट को देखा जाए तो 10% से लेके और 20% होना चाहिए। अब आपने बताया कि सर 20% तक बॉडी फैट है और उसके सब उस समय पे आपने देखा कि उनके शरीर का जो सही बॉडी फैट है वो 30 या 35% है। तो आप उनको सीधी मात्रा में बता सकते हो कि सर आपके शरीर का 15% या 10% बॉडी फैट ज्यादा है, जिसके कारण से आपके शरीर का बॉडी वेट ज्यादा है। तो आप इसको बता सकते हो कि वेट बढ़ने का जो दूसरा कारण है वो है बॉडी फैट।
अगर आप अपने शरीर को की कमी है तो वो व्यक्ति को बिना झिझक आप उसको बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो VMI लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और जब शरीर का VMI लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक शरीर का घबराहट पैदा होगा, यानी उलझन जैसी समस्याएं, ब्लड प्रेशर बढ़ने की पूरी लक्षण उसके मशीन में, मतलब उसके शरीर के अंदर देखा जा सकता है। और दूसरा कारण ये होता है कि जब शरीर का बॉडी फैट बड़ा होता है और शरीर के अंदर पानी का प्रतिशत घटा होता है तो उनकी उस व्यक्ति के शरीर के अंदर गैस जैसी समस्याएं ऑटोमेटिक पैदा हो सकती हैं। आप उनसे सलाह लोगे कि सर अगर उनको देखो, आप खुद बताओ कि आपके शरीर के अंदर बॉडी फैट और पानी असंतुलन होने के कारण से आपका BMI बढ़ी है, BMI के बढ़ने से गैस और घबराहट जैसी आपके शरीर के अंदर लगातार समस्या बनी रहती है। वो व्यक्ति कहेगा हाँ भैया बात आपने बिल्कुल सही कही, यही तो मुझे बीमारी है सर, ये बॉडी स्कैनर की कमाल है। अगर ऐसे किसी से पूछोगे ना तो व्यक्ति आपको कहेगा कौन सी जांच कर रहे हो, कौन से डॉक्टर बन के आए हो, कौन से न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हो के आए हो। लेकिन जब ये 2-4 पॉइंट आप असंतुलित जगह से बहुत उसके पॉइंट्स को सही से समझ लोगे ना, तब वो कहेगा वाह क्या बात है सर, यही तो मुझे प्रॉब्लम थी, आपने बात बिल्कुल सही कही। अब जब आपने बात बिल्कुल सही कही तो वहां पे जब बॉडी स्कैनर से आप जब जांच कर रहे होते हैं तो वहां पे एक आदमी नहीं होता है, वहां पे 20 आदमी होते हैं। फिर बॉडी पानी के प्रतिशत के बाद आप फिर व्यक्ति के शरीर का मसल्स की जांच करते हैं। मसल्स पुरुष के शरीर में 45% से ज्यादा, महिलाओं के शरीर में 36% से ज्यादा होना चाहिए। जब शरीर के अंदर मसल्स की कमी होती है तो मसल से संबंधित जानकारी देते हैं कि सर जब मसल्स की कमी होती है तो हमारे शरीर का बॉडी मेम्ब्रेन कमजोर होते हैं, मांसपेशियों की कमी से हमारे शरीर के अंदर बॉडी सेल्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण से स्वास्थ्य में तमाम प्रकार की गिरावट आ जाती है, भूख अच्छा नहीं लगता है। और ये सब सारे कारण किससे होते हैं, यानी मसल्स घटने के जो मेन कारण होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स की कमी। प्रोटीन के बारे में बताते हैं, खाने पीने की सारी सुविधा बताते हैं कि आपको अपने डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए, क्या क्या हटाना चाहिए, क्या क्या बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। व्यक्ति आपसे संतुष्ट होता है। फिर अगली जांच होती है कैल्शियम की, यानी पूरे बॉडी में 3 किलो से ज्यादा कैल्शियम होना चाहिए। अगर व्यक्ति के शरीर में 2 किलो या 2 किलो से शरीर में कम है या 3 किलो से कम है तो उनके शरीर में हड्डी से संबंधित, यानी हड्डी से संबंधित जब आप जांच कर रहे होते हैं तो उसमें 2 चीज को विशेष ध्यान दीजिए कि व्यक्ति की हाइट कैसी, यानी अगर शरीर की लंबाई कम है और 200-250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम कैल्शियम की कमी होगी तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर शरीर की हाइट तो लगभग 5 फीट या 6 फीट से ज्यादा है, तब अगर शरीर के अंदर 200-250 ग्राम कैल्शियम की कमी होगी तो उसके बॉडी में ज्यादा दिक्कत होती है। तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि सर इतनी कैल्शियम की कमी, इससे आपको ये दिक्कतें हो रही है, हड्डियों से संबंधित समस्याएं हैं, अगर नहीं ध्यान दोगे तो आने वाले समय में और समस्या बढ़ सकती है। फिर कैल्शियम के बाद अगली जांच आती है विसरल फैट, यानी कि पेट की चर्बी कितना होना चाहिए, यानी 4% से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो उसके शरीर में हार्ट से संबंधित समस्याएं होने की पूरी लक्षण होती है। आप सलाह दे सकते हो कि सर आपकी पेट की चर्बी लगातार बढ़ रही है, अगर पेट की चर्बी इसी तरीके से बढ़ रही रहेगी तो आपके शरीर में 4-6 बीमारी आप बता सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ने के लक्षण, हार्ट बढ़ने के लक्षण, थायराइड से समस्या होने के लक्षण, शुगर बढ़ने का लक्षण, सारी चीजें बता सकते हो। और उसमें कोई ना कोई व्यक्ति के शरीर में प्रेजेंट टाइम रहती भी है, तो अगर आप बताओगे तो व्यक्ति जरूर खुश होगा, आपको शाबाशी देगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए। फिर अगला जांच होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का, यानी बॉडी पावर कैलोरी कितनी है। पुरुष के शरीर में 2000 कैलोरी होना चाहिए, अगर 2000 कैलोरी से शरीर में कम है तो कैलोरी कमी के सारे लक्षण बता सकते हो, सारे थकान, कमजोरी, इम्यूनिटी डाउन, यानी इसमें कई चीज होती है। बताओगे तो वो व्यक्ति उस बात को मानने के लिए तैयार होगा। फिर आता है बॉडी मेटाबॉलिज्म है, यानी शरीर का विकास आपकी उम्र के साथ अनुसार हो रहा है या उम्र से घट बढ़ रहा है, उसका स्वस्थ रहने का क्या क्या समस्याएं हैं, वो सब सारी चीजें आप सलाह दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग की महत्वपूर्ण जरूरत होती है। फिर अगला जांच होता है SMR, मनुष्य के शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण जांच हम लोग निकालते हैं वो SMR होता है। हम 9 जांच करते हैं, उसमें व्यक्ति संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन हम 10वीं जांच करते हैं तो व्यक्ति संतुष्ट भी होता है, व्यक्ति प्रोडक्ट भी लेता है और व्यक्ति बताता भी है कि भैया आपने ये बात जो बताई वो बहुत सही है, ऐसी समस्याएं मुझे लगातार रहती है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं, आप लोग इस सिस्टम में बिजनेस वैल्यू की वारिस करना चाहते हैं, आप लोग इसमें लगातार ग्रोथ देना चाहते हैं, तो सब कुछ जहां पे उठा रहे हो, जहां पे सारे हथियार उठा रहे हो,
वहां पे एक हथियार ये भी है, तो युद्ध जीतेंगे, और हथियार रख के अगर युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे, और ये होगा कि लड़ते लड़ते मर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने को मरना भी नहीं है, अपने को लड़ना भी नहीं है, अपने को जीतना है। और जीतने के लिए जो पावरफुल बॉडी स्कैनर हम लोगों के बीच में रहती है, इसका प्रयोग करें, इसको जानकारी में लें, इसके बारे में सीखें, इसको समझें, और इसके बारे में पूरी जानकारी लेके इसको युद्ध में उतारा जाए। क्योंकि दोस्तों, मुझे आरसीएम करते हुए लगभग 4 साल हो गया, और 4 साल के अंदर जो मेरे टोटल इनकम की बात करूं, जो खाते में भी आया होगा, और जो मैंने सिस्टम से कमाया, कम से कम 8 लाख से 10 लाख रुपया तो मैंने इस सिस्टम से कमाया है। क्योंकि मेरी 500 रुपया से लेके 1000 रुपया की इनकम डेली में करता हूँ। क्योंकि ये जो बॉडी स्कैनर है, इससे मैं पैसा कैसे कमाता हूँ, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि ये देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में रिपोर्ट बुक है। अब जब मैं गांव में जाता हूँ तो एक बॉडी फिटनेस हेल्थ चेकअप कैंप लगाता हूँ, मैं जाके प्रधान से मिलता हूँ, मैं जाके पंचायत मित्र से मिल लेता हूँ, मैं जाके आंगनबाड़ी से मिलता हूँ, मैं जाके आशा से मिलता हूँ। ये जब सारे नहीं फेल हो